जय जिंकू, जय जिंकू। प्रारंभ करते हैं। में सार पीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारी देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। तराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गए सागर जी महाराज की जय। आरिका रत्न श्री प्रणमती माता जी की जय। सभी 9 बार शांतिनाथ भगवान का जाप करेंगे। इस भावना के साथ संसार के सभी जीव सुखी रहे, सभी जीव स्वस्थ रहे, सबका कल्याण हो, सबका जीवन मंगलमय हो। इस भावना के साथ ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मिकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मिकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मिकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मिकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मिकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मिकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मिकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मिकुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति मिकुरु कुरु स्वाहा। बोले देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों की चर्चा जय जिनेन्द्र दीदी है। चलिए दीदी और होगी ना। दान से संबंधित चर्चा आप सभी सुन रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बताया गया है दान देने वाले के अंदर कितने गुण होना चाहिए। दाता जिसे कहा जाता है उसके अंदर 7 गुण होना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, तुष्टि, विवेक, क्षमा, अलुब्धता। इसके साथ ही साथ भक्ति का मतलब नवदा भक्ति होनी चाहिए। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इस तरह से यह 9 प्रकार की भक्ति दाता के अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ आप सभी ने यह भी सुना था कि 23 घंटे मुनिराज का हाथ ऊपर होता है और हमारा हाथ नीचे होता है। मात्र आहार का समय ऐसा समय होता है जिस समय मुनिराज का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो क्यों ना हम और आप सभी पूरी श्रद्धा आस्था के साथ इस आहार का लाभ लें
जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले आप ये गणित लगाते हो कि प्रॉफिट होगी या लॉस होगा। तो आइएगा, हमें यद्यपि किसी भी तरह की सांसारिक आकांक्षा धार्मिक अनुष्ठान करते हुए नहीं करनी है, फिर भी जितने उत्कृष्ट भावों के साथ जितनी उत्कृष्ट सामग्री आहार आदि में दी जाती है, उससे उत्कृष्ट पुण्य का बंध हुआ करता है। सर्वप्रथम हमारी भावनाएं उत्कृष्ट होनी चाहिए। चाहे आप पूजन करते हो, चाहे आप स्वाध्याय करते हो, चाहे आप माला कर रहे हो। एक दिन मेरे से किसी ने कहा था कि दीदी जी, माला फेरने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, या कहाँ बैठ करके माला फेरना सबसे अच्छा रहता है? तो ध्यान रखिएगा, माला फेरने से पूर्व आप सभी ऐसे स्थान पर बैठिए जहां पर शोरगुल ना हो रहा हो। इसके साथ ही साथ बताया गया है कि घर में अगर आप जाप करते हो तो उससे जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना फल वन में जाप करने से प्राप्त होता है। और अगर वही जाप आप किसी पुण्य क्षेत्र या जंगल में करते हैं तो 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और अगर वही जाप आप पर्वत पर बैठ कर के करते हैं तो 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। और वही जाप अगर आप नदी के किनारे बैठ करके करते हैं तो 1,00,000 गुना पुण्य ज्यादा होता है। और अगर वही जाप आप मंदिर जी में करते हैं तो करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। और भगवान के समीप जाप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आप इस बात को सुनकर के ऐसा ना सोचें कि चलो बहुत अच्छी बात है, हम भगवान के पास बैठ करके माला करेंगे तो हमको अनंत गुना फल मिलेगा। पर उस समय आपको अपनी भावनाएं भी शुद्ध रखनी होंगी। अकेले मात्र स्थान विशेष से फल नहीं मिलेगा, आपको उत्कृष्ट भावनाएं अपने अंदर रखनी होंगी। कसाई की मंदता उस समय होनी चाहिए, आपके परिणाम उस समय निर्मल होना चाहिए, तभी आपका किसी भी स्थान पर बैठ करके माला फेरने से फल प्रदान होगा। तो निश्चित आप सभी माला फेरने से पहले अपने जीवन में एक प्रयास करें कि हम अपने भाव उस नमोकार मंत्र में जोड़ेंगे, परमेष्ठी से जोड़ेंगे। क्योंकि कई बार आपको बता चुके हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक परमेष्ठी से परिचित होगा, उसका माला फेरने में उतना ही स्थिर मन रहेगा। जब नमो अरिहंताणम बोलते हैं उस समय आपके मानस पटल पर अरिहंत परमेष्ठी की मुद्रा समौ शरण में विराजमान है। समौ शरण में रत्न जड़ित सिंहासन है, उसके बाद भी भगवान 4 अंगुल ऊपर बैठे हुए हैं। इस तरह से हमें अरिहंताणम बोलते ही अरिहंत परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। नमो सिद्धाणम बोलते ही सिद्ध परमात्मा जो सिद्ध शिला पर विराजमान है, अष्ट कर्मों से रहित है, अनंत ज्ञान सुख आदि आदि में निमग्न है, ऐसे सिद्ध परमात्मा का स्मरण। और इसके साथ ही साथ नमो आयरियाणम जिस समय आप बोलते हैं उस समय आचार्य परमेष्ठी का स्मरण। धन्य है वो आचार्य परमेष्ठी जो सागर के समान गंभीर होते हैं, आकाश के समान विशालता को लिए हुए होते हैं और चंद्रमा के समान शीतल हुआ करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी का स्मरण हमें करना है। नमो ओवच्छायानम जो सतत ध्यान और ज्ञान में रत रहते हैं, औरों को भी पढ़ाते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी। और नमो लोए सब साउनम जिस समय आप बोलते हैं उस समय साधु परमेष्ठी आपके स्मरण में होना चाहिए। इस तरह से अगर आप नमोकार मंत्र पढ़ते हुए परमेष्ठियों से जुड़ जाते हो तो आपका मन स्थिर अधिक रहता है। तो क्या करना है, नमोकार मंत्र की माला हम बहुत सारी कर लेते हैं, पर एक बार भी अगर आपका परमेष्ठी के चरणों में परमेष्ठी के पास ध्यान चला गया
तो वो नमोकार मंत्र की माला असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करने में माध्यम बनती है, क्योंकि कहा गया है एक दाने पर भी अगर आपका मन स्थिर हो गया, 108 दाने पर हो जाए फिर तो कहना ही क्या, पर एक दाने पर भी अगर आपका मन स्थिर हो गया तो बिना तप किए आपकी निर्जरा हो सकती है। ना उपवास करना पड़ेगा, ना एकासन करना पड़ेगा, आपके विशुद्ध परिणामों से, आपकी निर्मल परिणति से अपने आप कर्म का क्षय होगा। तो आइएगा, जैन दर्शन एक ही बात कहता है कि शांति रखिए, आकुलता व्याकुलता मत रखिएगा। अपने परिणाम जितने निर्मल आप कर सकते हो उतना निर्मल परिणाम रखिए। कसाएं कम कीजिएगा, किसी दूसरे को मत देखना कि सामने वाला इतनी सारी माला फेंकता है और गुस्सा इतनी अधिक आती है, तो जिसको गुस्सा आती है उसके नंबर उसको मिलेंगे। और हमें अपना ही नक्शा देखना है, किसी और का नक्शा नहीं देखना। हमारी दृष्टि अधिकांश दूसरों की तरफ चली जाती है, पर आचार्य कहते हैं अपने अंदर झांक करके तो देखो, तुम्हारे अंदर भी कितने सारे दोष भरे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में एक ही प्रयास करना है, किसी की कमी नजर आ जाए तो अगर आप हिम्मत रखते हो तो उसी व्यक्ति को बोलिएगा, उसको कहिएगा, और एडवर्टाइज करोगे तो उससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। एक हानि ही आपकी होगी, और वो कौन सी हानि है? तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 6वें अध्याय में कहा है, जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे की बुराइयां देखता है, अपनी प्रशंसा करता है, वो नीच गोत्र का बंध करता है। इसलिए भैया हमें ऐसे कुल में जन्म नहीं लेना है जहां धर्म की दो बातें सुनने को नहीं मिले, आचार विचार हमारा हमेशा गलत रहे। तो निश्चित हमें अपने जीवन में पंच परमेष्ठी से बहुत अच्छा परिचय करना है। तो घड़ी प्रभु से बात कर लो, बात कर लो, मुलाकात कर लो। अरे दो घड़ी प्रभु से बात कर लो। किस किस ने प्रभु से बात की है? कहना दीदी महाराज भगवान जी तो बोलते ही नहीं है, कैसे बात करें? तो जरूरी नहीं है कि बोल करके ही बात हो, मौन भाषा में भी भगवान से आपकी बात हो सकती है। और अगर आपको बात करना ही है तो SMS, कैसे? S यानी सच्चे, M यानी मन से, S यानी स्मरण करो। अगर सच्चे मन से आप प्रभु का स्मरण करोगे तो निश्चित प्रभु से आपकी बात होगी। मुझे नहीं पता आपको भगवान का नंबर पता है या नहीं पता, मुझे मालूम है वो कितना नंबर है जिससे आप भगवान से बात कर सकते हो। तो चलिएगा हम बताते हैं आप सभी को वो नंबर जिससे आप बात कर सकते हैं, 4608। ध्यान रखना, भगवान से बात करने के लिए आपको मैं एक नंबर दे रही हूँ। अब आपको ध्यान करके बात करना है या किस रूप से बात करना है ये आपको बता दिया जाएगा। 4608362528। अब कौन इतना बुद्धिमान है आपकी इस क्लास में जो तुरंत बता देगा कि ये नंबर किससे संबंधित है? बहुत सरल है, पंच परमेष्ठी अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य। अरे सुनिए ना, आप लोग ऐसे नहीं किया करो। एक व्यक्ति बोलेगा, पहले मुझे बताइए कौन उत्तर दे रहा है? संगीता बिनोली बोलेगी, बोलिएगा। पंच परमेष्ठी है। और 6 क्या हुआ? 4 6 है अनंत परमेष्ठी के मूल गुण। बहुत सुंदर, बोलिएगा, बहुत अच्छी बात है। अब आप सभी समझ सकते हो कि अब बस अपनी आवाज म्यूट कर लीजिएगा, बंद कर लीजिएगा आवाज। हाँ माता जी ये नंबर एक बार और बता दो। हाँ सुनिएगा, अरिहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण है, इसलिए 4 6 है ना, और शुद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण होते हैं, इसलिए 0 1
आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण, 36 उपाध्याय परमेष्ठी के, बीच में कोई अभी मत बोलिए, बीच में उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण हैं और साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण। इस तरह से हमें अगर परमेष्ठियों से बात करनी है तो आप इस तरह से आप कर सकते हो, उनके मूल गुणों क्योंकि मैंने SMS आप सामान्य लोगों से SMS करते हो, बात करते हो, पर परमात्मा से भी आप बात कर सकते हो। तो वास्तव में S का मतलब सच्चे, M का मतलब मन से, S यानी स्मरण करना, अर्थात सच्चे मन से जिस दिन हम परमात्मा का स्मरण करेंगे हमारा प्रभु से परिचय हो जाएगा, प्रभु से का सही रूप से दर्शन हो जाएगा। तो निश्चित हमें इस बात पर ध्यान देना है। और एक दिन भैया ने पूछा था कि कौन सी माला से माला फेरना सबसे अच्छा रहता है। वैसे तो सबसे अच्छा निराकुलता पूर्वक आप माला फेरें सूत की माला, अर्थात सूती धागे से बनी हुई माला सबसे अच्छी। वैसे सोने की माला भी अच्छी रहती है, स्फटिक मणि की माला भी अच्छी रहती है, पर सोने की माला कहीं आपको बेचैनी में माध्यम ना बन जाए। आपने सोने की माला रखी और अगर कहीं खो गई तो जितना माला फेरने से आपको पुण्य का बंध नहीं हुआ हो, उतना आर्त रौद्र ध्यान करने से पाप का बंध हो सकता है। इसलिए बिल्कुल सस्ता, सुंदर और टिकाऊ रास्ता आचार्यों ने हमारे लिए बताया है। अगर आप संभाल कर रख सकते हो तो सोने की माला से भी माला फेरी जा सकती है और स्फटिक मणि की माला, जी क्या, चांदी की माला से, हाँ चांदी की माला से भी माला फेरी जा सकती है। माला का प्रयोग में स्फटिक मणि, सूत की माला और सोने की एवं चांदी की माला भी, पर मतलब ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, पर सबसे अच्छा है सूत की माला, फिर सोने की माला, स्फटिक की माला और फिर चांदी की माला से भी कोई फेरे तो फेर सकता है। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, वस्त्रों का प्रभाव भी जाप करते समय होता है। माला फेरना एक सामान्य अलग चीज है, पर जब हम कोई जाप का अनुष्ठान करते हैं तो उसमें कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। वाचनिक जाप होता है, उपांशु जाप होता है, मानसिक जाप होता है। सबसे पहले तो हम और आप सभी जोर जोर से नमोकार मंत्र पढ़ते हुए अगर माला कर रहे हैं तो वो वाचनिक जाप कहलाती है। उपांशु जाप यानी अभ्यंतर में होने वाली शब्दोच्चारण क्रिया जिस जाप में विराम ले लेती है, मात्र हृदय में नमोकार मंत्र का चिंतन होता रहता है, उसे मानसिक जाप कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, एक नमोकार मंत्र में 35 अक्षर, 58 मात्राएं और सामान्य पद 5 हैं, विशेष पद 11 हैं। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि विशेष पद कौन कौन से हैं तो ध्यान रख लेना, नमो अरिहंताणम, तो प्रथम पद में 2 विशेष पद हैं। नमो को अलग कर दीजिए, अरिहंताणम को अलग कर दीजिए, और नमो सिद्धाणम में भी इसी तरह से 2 पद हैं। चौथे पद तक 2-2 पद हैं, तो 8 पद हो गए। अब लास्ट वाले पद में नमो लोए शब्द साहुणम, इसमें 3 पद हैं। इस दृष्टि से 8 और 3 मिलकर के 11 हो जाया करते हैं। तो सामान्य पद की दृष्टि से देखा जाए नमोकार मंत्र में 5 पद हैं, पर विशेष देखा जाए विशेष पद कितने हैं तो 11 पद हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। एक अक्षर का अगर भाव पूर्वक आप ध्यान करते हो, ध्यान से सुन लेना ये बात, हम लोग तो बहुत सारी मालाएं फेर लिया करते हैं, अगर वास्तव में भाव पूर्वक हम माला फेरते हैं तो कितना अच्छा उसका फल बताया जा रहा है
नमोकार मंत्र के एक अक्षर का भी भाव पूर्वक जो स्मरण करता है उसका क्या होता है? तो कहते हैं 7 सागर तक भोगे जाने वाला पाप नष्ट हो जाता है। कितनी महिमा है इस नमोकार मंत्र की, हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं इस महिमा को। अगर एक अक्षर का मतलब ण, अकेला ण या अकेला म, मो, अकेला अ, तो कहते एक एक अक्षर का भी अगर भाव पूर्वक स्मरण करते हो तो 7 सागर तक जिन कर्मों का फल हमें मिलना होता है वो नष्ट हो जाया करते हैं। अब इसके साथ ही साथ देखिएगा एक पद का यानी मात्र नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम आप किसी भी तरह से फेरिएगा, भाव पूर्वक अगर आप फेरते हो तो कहते हैं 50 सागर तक जिन कर्मों का फल भोगना था वो पाप क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं। और अगर पूरे नमोकार मंत्र का भाव पूर्वक स्मरण करते हो तो 500 सागर तक भोगे जाने वाले पाप का नाश हो जाता है। और ध्यान से सुनना लास्ट बात, तथा जो 1 लाख बार इस महामंत्र का भाव सहित स्मरण करता है वह तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद करने में माध्यम बन सकता है। तो आइएगा नमोकार मंत्र की अपूर्व महिमा हमारे आचार्यों ने बताई है, तो निश्चित आपको आज बताया गया है कि नमोकार मंत्र की माला अगर आप घर से वन में फेरते हैं तो 100 गुना फल होता है, पुण्य क्षेत्र या जंगल में फेरोगे तो 1000 गुना फल मिलेगा, पर्वत पर करोगे तो 10,000 गुना फल मिलेगा, और अगर नदी के किनारे जाप करोगे तो 1,00,000 गुना फल, मंदिर में जाकर के करोगे तो करोड़ गुना फल, और मंदिर में भगवान के पास जाकर करते हो तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कौन सी माला ठीक है ये भी बताया है, और वस्त्रों का प्रभाव भी पड़ता है, परंतु ये सब प्रभाव आपके भावों की विशुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। कहा गया है जो जाप अनुष्ठान करते हैं वस्त्रों का प्रभाव कैसे पड़ता है, अगर कोई श्वेत वस्त्र पहन करके जाप करने की प्रतिज्ञा लेता है तो उससे उसकी यश की वृद्धि होती है, और अगर कोई पीले रंग के वस्त्र पहनता है तो उससे उसका हर्ष वृद्धिंगत होता है, कोई लाल रंग के वस्त्र पहनता है तो वो भी श्रेष्ठ है, उससे ध्यान में वृद्धि होती है, और कोई नीले रंग के वस्त्र पहन करके ध्यान करता है, जाप करता है तो उससे उसको दुख प्राप्त होता है। इसलिए नीले कपड़ों का प्रयोग वर्जित है, और हरे रंग के कपड़ा अगर पहन करके करता है तो मान भंग हो जाता है, ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है। इसलिए जाप करते समय सबसे अच्छा है सूती वस्त्र हो, सादा वस्त्र हो, शुद्ध वस्त्र हो, ऊन या रेशमी वस्त्रों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये 3 बातें बताई गई हैं आप लोगों को, वाचनिक जाप, उपांशु जाप और मानसिक जाप, इनका भी अलग अलग फल है। तो जाप में बैठने से पहले एक समय की मर्यादा कर लेना चाहिए कि हम 1 घंटा जाप करेंगे या आधा घंटा जाप करेंगे। जितने जप का संकल्प किया है उसमें कम नहीं होना चाहिए। जाप के दिनों में जो विशेष अनुष्ठान के साथ करते हैं तो यथाशक्ति वो एक आसन भी कर सकते हैं, रसों का त्याग भी कर सकते हैं, तथा वस्त्र आदि का परिमाण भी कर लेते हैं कि जब तक हमारा ये जाप अनुष्ठान चलेगा हम इतने वस्त्र ही यूज करेंगे। और उस समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं कई लोग, जमीन या चटाई या तख्त पर सोना चाहिए। इस तरह से विशेष अनुष्ठान गुरु की छत्र छाया या उनके निर्देशानुसार ही करना चाहिए। उपर्युक्त सभी नियम विशेष अनुष्ठानों के लिए है। सामान्य जाप या माला तो आप साधारण नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो मंत्र की जाप आदि होती है वह हमारे मन को सुरक्षित करने में माध्यम बनती है,
काल शुद्धि भी जरूरी है जाप करते समय। प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं, इन 3 संध्या कालों में निराकुल मन से कम 45 मिनट तक महामंत्र का जाप करना चाहिए। जिनकी सामायिक की प्रतिज्ञा होती है वो तो 2 बार सामायिक करते ही हैं, और जो सामायिक प्रतिमा लिए रहते हैं वो 3 बार सामायिक करते हैं। ध्यान से सुन लेना, जिनकी 2 प्रतिमाएं होती हैं उनको समय पर बैठना उतना जरूरी नहीं होता है, पर जिनकी 3 प्रतिमाएं होती है उनको समय पर बैठना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जो सामायिक प्रतिमा का पालन करने वाले होते हैं वह दोपहर और अपना समय अन्य कार्यों में ना दें। इसके साथ ही साथ आसन की शुद्धि भी जरूरी है। क्या बाद में पूछना, जो कुछ पूछना है। आसन की शुद्धि के लिए भी आता है, सबसे अच्छा डाब का आसन माना गया है, और पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हमें या तो खड्गासन मुद्रा में या पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन मुद्रा में, खड्गासन मुद्रा में पुरुष वर्ग कर सकते हैं, महिलाओं के लिए कोई कोई निषेध करता है। अगर आपकी शक्ति है तो अलग बात है। और विनय शुद्धि, परिणामों में उस समय सरलता होनी चाहिए, छल कपट नहीं करना। बाहर से तो बहुत अच्छे से हम माला फेर रहे हैं और अंदर कुछ और विचार चल रहे हैं, क्योंकि आज हमारे जीवन में प्रदर्शन की भावना ज्यादा आ गई है। अगर मंदिर जी में भीड़ भाड़ होती है तो हमारा नमस्कार करने का तरीका अलग होता है, बहुत अच्छी तरह से नमस्कार करेंगे। अगर भीड़ भाड़ नहीं होती है तो लो भगवान जी खड़े खड़े मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। और मंदिर में भीड़ भाड़ होती है तो 100 का नोट निकाल कर गुप्त भंडार में डाल देते हैं, और मंदिर जी में अगर भीड़ भाड़ नहीं है तो भगवान जी आज तो हमारा जेब खाली है। तो इस तरह का छल कपट हमारे अंदर नहीं होना चाहिए धार्मिक अनुष्ठान करते हुए। और इसके साथ ही साथ हमारे अंतरंग में पूरा उत्साह होना चाहिए, माला फेरते वक्त पूरा उत्साह होना चाहिए, पंच परमेष्ठी के प्रति समर्पण बुद्धि होनी चाहिए। और जिस आसन पर बैठकर जाप करना है उसको सावधानी पूर्वक अपने हाथ से उठाकर रखना चाहिए। कई लोग बिस्तर पड़े रहते हैं और उन बिस्तरों को कभी उठा करके भी नहीं देखते हैं। कई बार असावधानी बस, एक बार हम लोग वहां थे सिहोनिया क्षेत्र में, और वहां पर बिस्तर आदि बिछ रहा होगा किसी ने, या चटाई आदि बिछ रही थी और किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जब एक दिन सफाई करने लगे तो चटाई के नीचे छिपकली मरी हुई पड़ी हुई थी। तो कई बार ऐसी असावधानियां हो जाया करती हैं। हमें वास्तव में प्रत्येक दिन बिस्तर उठा के, अब तो डल्लप के गद्दे जहां रहेंगे वहां कहाँ बिस्तर उठते हैं, बरसों बरसों वो बिस्तर बिछे रहते हैं। ध्यान रखना, वो बिस्तर स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत हानिकारक हुआ करते हैं। तो निश्चित हमारे जीवन में प्रमाद आता चला जा रहा है। हम चाहते हैं बढ़िया वहीं बिछे रहे और रात्रि को थक तो वैसे ही जाते, आराम से जाकर के सो जाएं। पहले के समय में बिस्तर बिछाते थे, सुबह उठ करके समेट कर रख दिया करते थे, पर आजकल तो स्थितियां बड़ी अलग होती चली जा रही हैं। और मन शुद्धि, अगर आप जाप कर रहे हो तो उस समय मन में उत्पन्न होने वाले कुविचार रूपी भंवरों को शांत करके मन को पवित्र बनाना चाहिए एवं परमेष्ठियों के गुणों में मन को स्थिर करना, यही मन शुद्धि कहलाती है। और इसके साथ साथ वचन शुद्धि, जिस समय आप नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 श्वासोच्छ्वास पूर्वक करना। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सब्बिसाहूणम।
आप कहोगे दीदी अगर हम इस तरह से श्वासोच्छ्वास पूर्वक माला करेंगे तो हमारी तो 1 घंटे में 1 माला हो पाएगी। फिर हमने नियम लिया है 11 माला करेंगे, 5 माला करेंगे, तो फिर कैसे हो पाएगी। तो देखिए कम से कम जब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो श्वासोच्छ्वास पूर्वक पढ़ो। अगर आपके पास समय है और आप आनंद लेना चाहते हो माला फेरने का तो श्वासोच्छ्वास के साथ कम से कम 1 आध माला करने का अभ्यास डालिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यही वचन शुद्धि कहलाती है। और काय शुद्धि का मतलब शौच आदि से निवृत्त होकर यत्नाचार पूर्वक शरीर शुद्ध करके नियत स्थान पर स्थित होकर जाप करना चाहिए। देखिए अब आजकल वास्तविकता तो ये है घरों में जहाँ अटैच लैट्रिन बाथरूम है वहां पर आपके कपड़ों की शुद्धि कतई नहीं रह पाती है। तो कपड़ों की शुद्धि करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने बाथरूम में अगर स्नान करके आ गए हो तो मैक्सी आदि पहनकर बाहर निकल जाइएगा और जहां आपके अच्छे कपड़े धुले हुए कपड़े रखे हैं वहां जाकर के मैक्सी से टच नहीं करना उन कपड़ों को, क्योंकि वस्त्र शुद्धि भी बहुत जरूरी है। क्या बताएं, मैंने एक बार बताया था कि एक स्थान पर, मैं स्थान का नाम नहीं दे रही हूँ, मैंने देखा कि आहार देने के लिए वो कपड़े बदल रहे थे, पर वो कपड़े कहाँ बदल रहे थे, बिस्तर पर खड़े होकर के कपड़े पहन रहे थे। मैंने कहा भैया आपको आहार देना है, बोले हाँ दीदी। तो हमने कहा भैया आपके कपड़े तो ये अशुद्ध हो गए। तो कहते हैं दीदी जी हमने ये धो करके डाले थे। हमने कहा धो करके तो डाले थे, पर अब कहाँ पर खड़े होकर के पहन रहे हो। तो वास्तव में आज हम द्रव्य शुद्धि को भी भूलते जा रहे हैं, क्षेत्र शुद्धि भी भूलते जा रहे हैं, काल शुद्धि भी भूलते जा रहे हैं और भावों की शुद्धि भी भूलते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से पहले बुंदेलखंड में जब गेहूं आदि धोते थे तो पूरी छत धोते थे या किसी धुली हुई साड़ी पर डालते थे और उस पर पैर नहीं रखते थे। अगर कोई कबूतर आदि बीट कर जाता था तो उसको फिर से धोते थे, फिर उसको ढक कर रखते थे। अब आज के समय में ये सब संभव नहीं है। जिससे जितनी शुद्धि हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो व्यक्ति स्वयं कर सकता है, पर जब हाथ पैर चलना बंद हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, हम पराधीन हो जाया करते हैं, उस समय जो जितना कर रहा है उतना करता है तो बहुत अच्छी बात है। और ज्यादा टोका टाकी नहीं करना वृद्धावस्था में किसी से, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा नहीं किया। अगर ज्यादा टोका टाकी करोगे तो जो 2 रोटी अच्छे से मिलती है वो 2 रोटी भी अच्छे से नहीं मिलेंगी, आकुलता व्याकुलता होगी। इसलिए वैसे तो सभी बहुओं का कर्तव्य है, जो वृद्ध माँ पिता हुआ करते हैं उनके प्रति सम्मान की भावनाएं रखिए। अरे 2 रोटी माँ पिता के लिए अगर किसी को भारी लगती है तो सोच लो हमारे पाप का उदय आ गया है, क्योंकि माँ पिता के उपकारों को हम जिंदगी भर भी पानी भर करके पिलाएं तो भी चुका नहीं सकते हैं। कितना उपकार माँ पिता का हमारे ऊपर रहता है। वो स्वयं गीले में सो जाया करती हैं और बच्चे को सूखे में सुलाती है। वो स्वयं भूखी रह लिया करती हैं और बच्चे को दूध पिलाती है। कैसी कैसी विषम परिस्थितियां माँ पिता के सामने आती हैं, उसके बाद भी माँ पिता के हृदय में बच्चे के प्रति प्रेम रहता है, वात्सल्य भाव रहता है, अपनापन रहता है। तो निश्चित कभी भी वृद्धावस्था में कोई भी वृद्ध माँ पिता परेशान ना हो, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। अरे जिन माँ पिता ने हमें यहाँ तक ला करके खड़ा किया है, हम उन माँ पिता का के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन ना कर पाए, ये उचित नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं सुनती हूँ कि वृद्धाश्रम में भेज दीजिएगा। वाह, कितनी अच्छी बात है। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया और जिन्होंने हमें इतने योग्य बना दिया है, उनका ही हम
लालन पालन ना कर पाए, परवरिश ना कर पाए, तो समझिए ये पाप का उदय कहलाता है। तो निश्चित रूप से खुशी मन से, उत्साह के साथ, क्योंकि सबका वो अवस्था, सबको वो अवस्था प्राप्त हो ऐसा कोई भरोसा मत समझना, क्योंकि आजकल तो स्थितियां बड़ी विचित्र हो रही हैं। बताना तो मुझे आज चौके की शुद्धि थी, पर जाप आदि करते समय किस तरह से हमारे जीवन में शुद्धि आवश्यक है, ये वाली बात आज आपको बताई है। आइएगा हम और आप सभी चलते हैं अब 6 ढाला ग्रंथ की तरफ। चूंकि आपका समय हो जाया करता है, तो चौथी ढाल अपनी चल रही है। परीक्षा के विषय में भी मैं सोच रही हूँ कि 2-2 ढाल की परीक्षा लिखित में लेना तो थोड़ा भारी रहेगा, पर मौखिक परीक्षा देखते हैं कब कैसी लेना है। और उस दिन 10-10 लोगों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे जो भी प्लानिंग बनेगी आपको बता दी जाएगी। 6 ढाला ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी ने 6 चैप्टर लिखे हुए हैं। प्रथम ढाल में पंडित दौलत राम जी ने चारों गतियों के दुखों का वर्णन बताया है। सर्वप्रथम त्रियंच गति, फिर नरक गति, फिर मनुष्य गति, फिर देव गति। अगर आपसे कोई पूछे संक्षिप्त में कि पहली ढाल का सारांश बताइए, तो आप कह सकते हो पंडित दौलत राम जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण में केवल ज्ञान को, वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करते हुए त्रियंच गति के दुखों की चर्चा की है, और उसके बाद नरक गति के, मनुष्य गति और देव गति के दुखों की चर्चा करते हुए फिर से एकेंद्रीय अवस्था को यह जीव प्राप्त होता है। इस तरह से निगोद से निकलकर पुनः एकेंद्रीय अवस्था को प्राप्त होने पर यह परिवर्तन हुआ। दूसरी ढाल में दुखों के कारणों की चर्चा की गई है। और दुख के कारण क्या है? हमारी विपरीत श्रद्धा, हमारा विपरीत ज्ञान, हमारा विपरीत आचरण हमें दुखी कर दिया करता है। अगर सच्ची श्रद्धा आस्था होगी तो वो रत्नत्रय की कोटि में आता है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण हम अपने संसार को पल प्रतिपल बढ़ाया करते हैं। तो हमें कभी भी कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की शरण को प्राप्त नहीं होना है। आज हर व्यक्ति अस्थिर हो रहा है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। बस पता लगना चाहिए कि अमुक देवी देवता के पास चादर चढ़ाने से माला माल हो जाते हैं, फिर तो विवेक हो जाता है और पहुंच जाते हैं जिस किसी के चरणों में। पर नहीं, अगर वास्तव में वीतरागी के प्रति आपकी श्रद्धा आस्था है तो आप कहीं और नहीं जाओगे। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर। हे 3 लोक के नाथ, आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई दूसरी शरण नहीं है। ऐसा दृढ़ विश्वास जमाइएगा तो आपका नरजन्म पाना सफल सार्थक है। और अगर किसी ने कह दिया, आपको लोभ आ गया और आप सोचो कि चलो बढ़िया है, बिना पुरुषार्थ किए तिजोरी भर जाएगी, तो ऐसा आज तक किसी का नहीं हुआ है। आज पुरुषार्थ नहीं किया तो पहले पुरुषार्थ किया होगा, उसका फल आज अचानक आप जमीन खोद रहे हो और सोने का घड़ा, अर्थात जिस घड़े में सोना भरा हुआ है, ऐसा तीव्र पुण्य के उदय से होता है और पाप का उदय होता है तो क्या हो जाया करता है? सोना भी रखा हुआ हो तो वो मिट्टी हो जाया करती है। इसलिए विश्वास रखो, पुण्य पाप एक साथ किस तरह जीवन में हमारे फल प्रदान किया करता है। कभी हमारा पुण्य का उदय होता है तो आगे पीछे एक आवाज में सब आपकी बात सुनते हैं, और अगर पाप का उदय आ जाता है, आप 10 बार भी कहते हो मुझको पानी ला करके दे दो, तो आज के बच्चे क्या उत्तर देते हैं? वो रखा है गिलास, वो रखा है घड़ा, हाथ पैर आपके भी है, उठा के पानी पी लीजिए।
तो इस तरह की बातें आज के बच्चों के मुख से सुनने को मिलती हैं, पर हर घरों में एक सी परिणति नहीं होती है। बहुत से माँ पिता ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह से घरों में रह करके अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं, बहुएं बहुत ध्यान दिया करती हैं। तो निश्चित हमें अपने जीवन में सबके प्रति अच्छा भाव रखना है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों चाहे बराबरी के हों, सबके प्रति प्रेम वात्सल्य की सरिता अपने अंदर प्रवाहित करो। एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होइएगा। क्या बताया गया है? 4 मिले 64 जुड़े, हाथ रहे कर 20, सज्जन से सज्जन मिले पुलकित 7 करोड़। देखिए कैसे मिलना चाहिए दो व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं। 4 मिले 64 खिले। जब सामने वाले की 2 आंखें और हमारी आंखें एक दूसरे से मिल जाया करती हैं तो 64 खिल जाना चाहिए, अर्थात सामने वाले के 32 दांत और हमारे 32 दांत खिल जाना चाहिए का मतलब प्रसन्न हो जाना चाहिए। और रहे 20 कर जोड़, सामने वाले की 10 अंगुलियां और हमारी भी, इस तरह से दोनों के हाथ जुड़ जाना चाहिए। और पुलकित 7 करोड़, एक दूसरे को देखकर रोमांचित हो जाना चाहिए। और आजकल क्या स्थितियां बन रही हैं, अगर हमारे बगल से कोई चला जाता है तो हम उसको अनदेखा कर दिया करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपने अंदर हर व्यक्ति के प्रति अच्छे भाव लाना है। किसी से कोई बैर भाव मत रखो भैया। अगर इस भाव में बैर भाव की ग्रंथि बांधोगे, ये बैर भाव की ग्रंथि पता नहीं भवों भवों तक हमें किस तरह से दुखी करेगा। तो निश्चित हमें अपने जीवन में क्षमा को स्थान देना है। सामने वाला बोल रहा है ठीक, नहीं बोलता है तो आप बोल लीजिएगा, कहीं कोई छोटे नहीं हो जाओगे। क्षमा स्वयं कीजिए और क्षमा मांगिए, इस तरह जैन दर्शन कहता है। और अब दूसरी ढाल में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की चर्चा 6 प्रकार से की गई है। अग्रहित मिथ्या दर्शन, रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र और ग्रहित मिथ्या चारित्र। तीसरी ढाल में सुखों के कारणों की चर्चा। वो क्या है? सुख के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और विशेष रूप से तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की चर्चा की गई है। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? ज्यों का त्यों श्रद्धानो। किसका ज्यों का त्यों श्रद्धान करना? जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। जैसा जिनेंद्र भगवान ने इनका लक्षण कहा है उसी रूप से श्रद्धान करना। उल्टा मत कर लेना, जैसा दूसरी ढाल में बताया है। शरीर को ही आत्मा मान लो, ये जीव तत्व की भूल। शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मान लेना, ये अजीव तत्व की भूल है। इस तरह से तीसरी ढाल में विशेष रूप से सम्यक दर्शन की चर्चा है। सम्यक दर्शन के 8 अंग की चर्चा आपने सुनी थी कि सम्यक दृष्टि जीव भगवान की वाणी में शंका नहीं करता, वह धर्म कार्य करता हुआ भोगों की आकांक्षा नहीं करता, वह मलिन शरीर को देख करके, घृणित वस्तुओं को देख करके ग्लानि नहीं करता। उसके जीवन में हित अहित का विचार होता है, वो किसी भी तरह की मूढ़ता में नहीं उलझता है। और उपगूहन अंग दूसरों के दोषों को नहीं देखता है, अपनी गलतियों को देखता है। और स्थितिकरण का अर्थ है अगर कोई तीव्र कर्म के उदय से धर्म मार्ग से विचलित हो रहा है तो उसको धर्म मार्ग पर स्थिर कर देना। कभी भी गिरते हुए को गिराना नहीं चाहिए, उठाने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह से हम और आप सभी को स्थितिकरण अंग का पालन करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ बताया गया है कि हमें 25 दोषों से रहित होना चाहिए। अब वो 25 दोष कौन से बताए थे? सबसे पहले बताया गया था कि 8 संकादिक दोष नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से आपको जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करनी है।
धर्म करते हुए भोगों की आकांक्षा नहीं करना है। और इसके साथ ही साथ आप सभी को अपने जीवन में घृणित पदार्थों को देखकर गिलानी नहीं करना। अगर गिलानी करते हो तो वो दोष कहलाएगा। और 8 प्रकार के अहंकार बताए थे। ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद। ज्ञानम, पूजा, कुलम, जातिम, बल, मृत्युम, तपोवपु। बल का मद करना, रिद्धि का मद करना, तप का मद करना और शरीर के सुंदर रूप को देख करके मद करना, वास्तव में यह सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले तत्व हैं। तो हमें अपने जीवन में अहंकार से दूर रहना है। जो जितना अहंकारी होगा वह जीवन में उतना ही अधिक अपना पतन कर लिया करता है। इसलिए जीवन में झुकना सीखिए, अकड़ना मत सीखो। आपको पता है कि घर की साफ सफाई कौन सी बुहारू से करते हो आप लोग? फूल वाली, जो मुलायम मुलायम ताने बाने होते उनसे करते हो, और सीख वाली झाड़ू से वो सफाई नहीं होती है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में अक्कड़ नहीं बनना है, हमें अपने जीवन में नरम बनना है। जो जितना नरम होगा वह उतना ऊंचाइयों को छुएगा। और इसके साथ साथ 6 अनायतन, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनके मानने वालों की उपासना करना, ये सब मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले तत्व हैं, कुतत्व हैं। तो हमें अपने जीवन में इन 25 दोषों से रहित और 3 मूढ़ता, इस तरह से सम्यक दर्शन की महिमा बताई है। सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ कहाँ नहीं जाता है। अगर आपको नरक में नहीं जाना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त कीजिए। एकेंद्रीय अवस्था में नहीं जाना, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। नपुंसक वेदी नहीं बनना है, स्त्री वेदी नहीं बनना, तो सम्यक दर्शन प्राप्त कीजिए। अच्छा, इसके बाद बताया है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। क्या है मोक्ष महल की पहली सीढ़ी? वो सम्यक दर्शन है। अर्थात अपने अंदर शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसे भेद विज्ञान की ज्योति जलाना और 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। आइएगा चौथी ढाल की बात करते हैं। और चौथी ढाल में आपको सम्यक ज्ञान की बात बताई है कि सच्चे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और वो सच्चा ज्ञान 2 प्रकार का है, परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान मन और इंद्रियों की सहायता से होता है वो परोक्ष ज्ञान है। कौन कौन से ज्ञान परोक्ष हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो आत्मा की सहायता से होता है, उसके लिए ना इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है, ना मन की सहायता लेनी पड़ती है। तो अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि ये सीमित जानते हैं। और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, वो द्रव्य की समस्त पर्यायों को, समस्त गुणों को एक साथ युगपत जानते हैं। इस तरह से ये 5 ज्ञान की चर्चा की है। और अब आपको आगे बताया गया था कि जो सच्चा ज्ञान होता है वह संशय लिए हुए नहीं रहता है। सच्चा ज्ञान जो होता है वो विपरीतता से रहित होता है। सच्चा ज्ञान जो होता है वो अनिश्चितता से रहित होता है, अर्थात उसमें निश्चय हो जाता है कि ये चीज क्या है। अब इसके बाद उन्होंने कहा था, इसलिए अगर आप अज्ञानता पूर्वक करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हो तो उतने कर्मों की निर्जरा नहीं होती है जितना कि 3 गुप्ती के बल से अंतर मुहूर्त के अंदर ज्ञानी व्यक्ति कर्मों की निर्जरा कर लिया करता है। कहा गया है कि ऐसे तो बिना ज्ञान के अनंत बार यह व्यक्ति गैवेयक की यात्रा कराया मुनि मुद्रा धारण करके, परंतु उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। ध्यान रखना, जो वास्तव में भावलिंगी मुनिराज है वो 32 अधिक से अधिक 32वें भाव में तो मुक्ति पद की प्राप्ति कर ही लेते हैं। और
जो समाधि पूर्वक मरण करता है कम से कम 2-3 भाव, अधिक से अधिक 7-8 भाव शेष रह जाते हैं। तो आप सभी ये बातें याद रखिएगा। और अब आगे छंद का उच्चारण करते हैं 6वें नंबर का। आपको कल ये भी बताया था, ये मनुष्य पर्याय, ये उत्तम कुल, जिनवाणी का सुनना, ये सब पुण्य के उदय से होता है। इसलिए कभी भी प्रमाद नहीं करना माँ जिनवाणी का श्रवण करने में। अगर हमारी वृद्धावस्था भी हो तो जैसे बने वैसे हमारे कानों में माँ जिनवाणी की आवाज पहुंचती रहना चाहिए, नमोकार मंत्र की आवाज पहुंचती रहना चाहिए। तो अब आगे सम्यक ज्ञान की महिमा बताई जा रही है। धन समाज गजवाज राज तो काज नावे, ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भवता को उरयानो। क्या कहते हैं कि धन यानी जो संपत्ति है, और कुटुंबी आदि समाज, कुटुंबी आदि जो है, गज यानी हाथी, बाज यानी घोड़ा, या कहते हैं संपत्ति और कुटुंबी आदि, और गज यानी हाथी, बाज यानी घोड़ा, राज यानी वैभव, तो काज ना आवे। कहते हैं कि भैया यह सभी मोक्ष मार्ग में काम आने वाले नहीं हैं। जब मोक्ष मार्ग पर साधक चल देता है तो वह घर द्वार भी छोड़ देता है, हाथी घोड़ा वैभव आदि सब कुछ छोड़ दिया करता है, तभी वह मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाता है। ज्ञान आपको रूप भय तिल अचल रहावे। कहते हैं कि जो सम्यक ज्ञान है वह प्राप्त हो जाए तो अचल रहावे, फिर स्थिर रूप से वही आपका साथी है। अगर आत्म स्वरूप सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो फिर अचल रहावे, अर्थात वही फिर स्थिर रूप से आपका साथी रहता है। तास ज्ञान को कारण, कहते उस सम्यक ज्ञान का कारण क्या है? निज पर विवेक, अर्थात भेद विज्ञान। कैसा भेद विज्ञान करना? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और हम अभी तक इसको एक ही मानते चले आ रहे हैं। शरीर और आत्मा को एक मानना ये बहिरात्मा है, और शरीर आत्मा को अलग अलग मानना ये अंतरात्मा के भेद आपने पढ़े थे, उत्तम, मध्यम, जघन अंतरात्मा। और पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? कोटि उपाय बनाए। अगर तुम्हें करोड़ों उपाय भी करना पड़े तो हे भव्य प्राणियों, तुम्हें करोड़ों उपाय करना पड़े तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कीजिए। भव्यता को उड़ानो, करोड़ों उपाय करके भी हे भव्य जीवो उस सम्यक ज्ञान को हृदय में धारण करो। इस तरह से सम्यक ज्ञान की महिमा बताई है कि जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अष्ट प्रवचन मात्रिका का भी कम से कम ज्ञान हो जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। अष्ट प्रवचन मात्र का मतलब 5 समिति, 3 गुप्ती रूप आचरण हो जाता है तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। अब आगे पंडित दौलत राम जी क्या कहते हैं? जे पूरब शिव गए जाहि अब आगे जय, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे। विसह चाय गवदाय जगत जन अरनि दजावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। ध्यान रखना क्या कहते हैं? जे पूरब शिव गए, कहते हैं आज तक जितने सिद्ध भगवान मोक्ष पद की प्राप्ति कर लिए हैं और आगे जे हैं, जाहि वर्तमान में जितने भी मोक्ष पद की प्राप्ति कर रहे हैं और आगे जितने भी मोक्ष पद की प्राप्ति करेंगे, वो सब किसकी महिमा है? सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ है। कहते हैं वो सब महिमा इस सम्यक ज्ञान की है। ऐसा मुनियों ने कहा है। मुनियों के नाथ, मुनियों के नाथ कौन है? गणधर।
ऐसा गणधरों ने और आचार्यों ने कहा है। अब इसके आगे देखिएगा क्या कहते हैं, विषय चाह दब दाह, कहते हैं संसारी जीवों को विषय चाह रूपी दावानल अग्नि, दावानल अग्नि कौन सी कहलाती है? जो दावानल अग्नि वन में लग जाया करती है वह दावानल अग्नि कहलाती है। जंगल में लगी हुई अग्नि को जिस तरह से बरसता हुआ पानी ही शांत कर सकता है, ऐसे ही विषय भोगों की जो अंदर दावानल रूपी अग्नि जल रही है उसको क्या नष्ट कर सकता है? कौन नष्ट करता है? ज्ञान रूपी घन अर्थात ज्ञान रूपी मेघ ही इस विषय रूपी अग्नि को शांत करने में संभव है। देखिए ये एक आचार्यों की अपनी कथन करने की पद्धति होती है। जिस चैप्टर की बात करते हैं उसको मुख्यता देते हैं। तीसरी डाल में सम्यक दर्शन की महिमा बताई गई तो सम्यक दर्शन को विशेष कहा गया। अब चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की महिमा बताई जा रही है तो सम्यक ज्ञान की महिमा को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। तो क्या कहा है? जो भव्य जीव पूर्व काल में मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य काल में जाएंगे, वह सब महिमा सम्यक ज्ञान की है, ऐसा गणधरों ने और आचार्यों ने कहा है। अब विषय चाह रूपी जो दावानल अग्नि किसको जला रही है? संसार में जगत जन, संसार में जन अर्थात मनुष्य रूपी अरण्य यानी जंगल को जलाती आ रही है। ये विषय रूपी चाह की जो दावानल अग्नि है वह संसार में मनुष्य रूपी जंगल को जलाती आ रही है। और जब जंगल में आग लग जाती है तो कौन शांत करने में माध्यम बनता है? जब बारिश होती है तो बारिश का पानी ही उस जंगल में लगने वाली अग्नि को शांत करती है। ऐसे ही कहते हैं कि हमारे अंदर भी ये विषय चाह की दावानल अग्नि जल रही है, इसको कैसे शांत किया जा सकता है? तो ज्ञान घन घान बुझावे, कहते हैं उस अग्नि को बुझाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, मात्र ज्ञान रूपी मेघ यानी ज्ञान रूपी बादल ही इस विषय रूपी अग्नि को शांत करने में माध्यम बन सकते हैं। इस तरह से हमें जीवन में माँ जिनवाणी का जितना समय मिले अध्ययन करना चाहिए। सम्यक ज्ञान का जो जितना प्रचार प्रसार करेगा, अध्ययन करेगा, वही एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लिया करता है। आइएगा, अपना समय हो चुका है। प्रदक्षिणा स्वाध्याय आपके बीच में होना है और सर्वप्रथम आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि प्रथम ढाल का सारांश कौन बताएगा? प्रथम ढाल का सारांश सुलेखा भाभी जी, पहली ढाल का सारांश बताइएगा। वंदना दीदी। जिनेंद्र दीदी, प्रथम ढाल में चारों गतियों के दुखों की चर्चा की है। वीतरागता को नमस्कार करते हुए पंडित दौलत राम जी ने क्या बोलिएगा फिर से दीदी। पंडित दौलत राम जी ने वीतरागता को नमन करते हुए चारों गति के दुखों की चर्चा की है। बहुत अच्छा। और थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, त्रियंच गति में कैसे कैसे कष्ट प्राप्त किए हैं, चंदा भाभी जी बताएंगे। आवाज त्रियंच गतियों में दुखों का वर्णन, पशु को मतलब छेदन भेदन करना और निगोद अवस्था से ही लीजिएगा, है ना, क्योंकि निगोदिया जीव भी त्रियंच गति में आते हैं। तो निगोदिया जीव किस तरह से अनंत काल तक निगोद अवस्था में रहे। जी हम बताएं? नहीं, देखो बीच में कोई नहीं बोलना, जिससे पूछेंगे वो ही बताएगा। चंदा भाभी जी अपनी आवाज खोलिएगा। त्रियंच गतियों का दुख का छेदन भेदन करना, बोझा ढोना, भार डालना उनपे। और बहुत अच्छा। देखिए स्पष्ट सुनो, थोड़ा सा कहने का तरीका ऐसा बनाइएगा
कि हाँ। सर्वप्रथम निगोद अवस्था में इस जीव ने अनंत काल व्यतीत किया, वहां पर एक श्वास में जन्म मरण करता हुआ अनेक कष्ट सहन किए। उसके बाद पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक हुआ, और पुण्य के योग से जिस तरह दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि अर्थात चिंतामणि रत्न दुर्लभता से प्राप्त होता है, ऐसे ही त्रस पर्याय को प्राप्त हुआ। कभी असैनी हुआ तो मन के बिना निपट अज्ञानी रहा, और कभी सैनी हुआ तो अपने से निर्बल पशुओं को खा लिया गया। इसके साथ साथ छेदन, भेदन, मोह, प्यार, बहन, पद, बंधन आदि दुखों को कष्ट सहन किया। ये पूरे त्रियंच गति के दुख हो जाते हैं। अच्छा चलिएगा, अब नरक गति के कष्टों की चर्चा भावना बहन बताएगी। पूरे 8 प्रकार के कष्ट जो सहन किए हैं हम और आप सभी ने, वो भावना बहन बताएगी। दीदी वंदना। हाँ जी दीदी, पहले जी, नदी जो वहाँ की नदी है, पहले वहाँ जीव जो जन्म लेता है तो वो ऐसे उसे दुख होता है जैसे सहज बिच्छू डस गए हो। फिर वहाँ की जो नदी है वो वैतरणी नदी है, जिसका जल जो है वो पीप और दुर्गंध है। जी आगे उसमें सर्दी और सेमर वृक्ष है, जिसकी छांव में वो बैठना चाहता है तो उसके पत्ते असी के समान है, तलवार के समान कार्य करते हैं। बहुत अच्छा। सर्दी और गर्मी के दुख उससे प्राप्त होते हैं। अच्छा, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, हाँ, जो वो लोहे का जो गोला है पिंगलावा वो भी जम जाए, ऐसी सर्दी होती है। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, अब तुम्हारी बहन बताएगी, संध्या बहन जी। अब शेष दुखों की चर्चा आप बताइएगा। 5 दुखों की चर्चा तो आपकी बहन ने बता दी, भावना ने। अब संध्या जी। देह के खंड खंड होने के बाद वंदना दीदी, जी हाँ, जय जी। देह के खंड खंड होने, बहुत अच्छा। हाँ, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। हाँ जी, असुर जी, असुर कुमार भिड़ाते हैं और देह के खंड खंड हो जाते हैं। और भूख प्यास, और दीदी भूख प्यास, भूख कैसी? इतनी लगती है, सागर का पानी भी पी ले तो वो भी कम है, प्यास नहीं प्यास बुझती। इतनी लगती है। और भूख इतनी लगती है, दुनिया का पूरा अनाज भी खाती है, लोगों का पूरा अनाज भी खा ले तब भी वह भी कम है। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। और अब बताएंगी नेहा बहन, मनुष्य गति के 5 तरह के दुख कौन कौन से प्राप्त किए। वंदना दीदी, मनुष्य गति में 5 प्रकार के दुख ये जीव सहन करता है। सबसे पहले तो गर्भावस्था में दुख सहन करता है कि वहां पे उसके अंग संकुचते हैं, वो भी फैल नहीं पाते हैं। उसके बाद जब उसका दूसरा जन्म होता है तब इतना दुख होता है कि जिसको हम कह नहीं सकते कि जन्म लेते समय उसे कितना दुख होता है। इसके बाद बाल्यावस्था में उसे ज्ञान नहीं रहता है, उसका दुख रहता है। फिर चौथा युवावस्था में, तो वो विषय भोगों में इसी में अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। और 5वां बुढ़ापा का दुख है, जिसमें उसकी में शक्ति नहीं रहती कि वह अगर धर्म भी करना चाहे तो नहीं कर पाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब महावीर प्रसाद जी बताएंगे देवगति के दुखों की चर्चा। नेहा जी, अच्छी तैयारी है आपकी। और भी दीदी, हाँ, देवगति में 2 तरह के दुख हैं दीदी देवों को। एक तो अकाम निद्रा का दुख है, और दूसरा जो है वो सम्यक दर्शन के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो पाता तो उसका दुख है। हाँ, आपको भी अच्छे से दोनों तरह के दुखों की बात बता दी है। वैसे भावना जी ने तो अच्छे से बताया ही था। अच्छा चलिएगा, सुलेखा भाभी जी ने भी, चंदा भाभी, सबने अच्छा बताया है। हाँ, अब थोड़ा सा बोलने में भय रहता है, किसी किसी को संकोच लगता है। तो अब शालिनी जी बताएंगी दाता के अंदर नवदा भक्ति के साथ दाता के 7 गुण बताइएगा। दाता के 7 गुण दीदी, श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, तुष्टि, विवेक और विवेक, क्षमा और निर्लुब्धता। बहुत अच्छा, निर्लोभता, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। और अब सविता जी नवदा भक्ति बताइएगा। आपके यहाँ खूब चौके लगते हैं, तो आप किस तरह से गुरु महाराज की नवदा भक्ति करोगी?
आवाज खोलिएगा, आवाज खोलो अपनी। दीदी हम बताएं? अरे कोई, हाँ बोलिए। दीदी हम बताएं? कौन बोल रहा? दीदी निर्मला। नहीं अभी नहीं, रुकिए, आप अपनी आवाज खोलो। सविता भाभी जी आवाज खोलिएगा। अब बोलिए, अब बोलिए। पड़गाहन आवाज नहीं खोली अभी आपने, आवाज बंद हो रही है आपकी आवाज। हाँ दीदी पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजा करना, नमोस्तु महाराज जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार। ये किसने बताया है? कौन बोल रहा है ये? नवदा भक्ति जो है जी। ठीक है, आप भी बोल रही हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, आप अपनी आवाज बंद करिएगा। और अब सुधा जी बताएंगी उत्तम पात्र कौन कहलाते हैं। आप अपनी आवाज बंद कर लो। पड़गाहन है, आवाज बंद कर लीजिए सविता भाभी जी। हाँ बोलिएगा सुधा जी, उत्तम पात्र कौन कहलाते हैं? अरे आवाज खोलिए, आवाज खोलिएगा। हाँ बोलिएगा। हाँ जी। उत्तम पात्र कौन है? उत्तम पात्र सम्यक दर्शन महाराज जी को आहार देना, यानी जो सम्यक दृष्टि मुनि महाराज हैं, आचार्य परमेष्ठी है, उपाध्याय परमेष्ठी है, वो उत्तम पात्र के अंतर्गत है। सुनिएगा, अब कमलेश भाभी जी बताएंगी मध्यम पात्र कौन कहलाते हैं। वो स्वयं मध्यम पात्र है। माता जी मध्यम में, माता जो मुनिराज आचार्य वो मध्यम पात्र है, और जगन्नाथ अवर्ती सम्यक दृष्टि। हाँ बहुत अच्छा। अब उर्मिला जी दीदी समझ नहीं आया, दीदी समझ नहीं आया। हाँ हाँ सुनो सुनो। मध्यम पात्र के अंतर्गत आरिका माता जी, एलक जी, छुल्लक जी, छुल्लिका माता जी एवं प्रतिमा धारण करने वाले जो भी प्रतिमाधारी व्यक्ति हैं वो सब मध्यम पात्र में आते हैं। और अविरत सम्यक दृष्टि अर्थात जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा विश्वास है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जघन्य पात्र के अंतर्गत आते हैं। और कुपात्र में कौन आता है? उर्मिला जी और अपात्र, ये दोनों बताइए। कुपात्र और अपात्र में कौन आएगा? उर्मिला जी। प्राप्त नहीं किया और व्रत करते हैं वो तो कुपात्र हो गए, और जिन्होंने नहीं, फिर से बोलिएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, हाँ, और व्रतों का पालन कर रहे हैं वो तो कुपात्र हैं, वो तो कुपात्र हो गए। और जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और व्रत पालन करने हैं वो सुपात्र हो गए। वो तो सुपात्र नहीं, अपात्र, अपात्र का पूछ रहे हैं। ना तो जिनको सम्यक दर्शन है और ना व्रतों का पालन कर रहे हैं, वो अपात्र कहलाते हैं। चलिएगा, हाँ बहुत अच्छा। अब त्रिशला जी आप अपना ऑन कीजिए, आवाज ऑन कीजिए, आवाज खोलो। त्रिशला जी आवाज तो खोलो। चलिए, आवाज नहीं खोलोगी, चलिएगा। अब चांदनी कौन है ये? अनीता जैन कौन है? सपना भाभी। दीदी पूछो तो सही। अच्छा पूछे। हाँ। अब बताइएगा और बताना आपको है। दूसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा की है, तो अग्रहित मिथ्या दर्शन से आप क्या समझी हो? अग्रहित मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। दीदी नहीं नहीं, अग्रहित मिथ्या दर्शन यानी अनादिकाल से सात तत्वों के प्रति जो विपरीत श्रद्धान है वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। ठीक है ना? अब आप बताइएगा 5 परमेष्ठियों के नाम बता दो। 5 परमेष्ठी, वो
अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, उपाध्याय, आचार्य, अरे आप साधु, बच्चे हो तो बोलो। अरिहंत, सिद्ध, अरहंत परमेष्टि, अध्याय, सिद्ध परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, साधु परमेष्टि, अरे उपाध्याय, उपाध्याय परमेष्टि, साधु। हाँ, सरोज जी, साधु परमेष्टि। मोबाइल की आवाज खोल सकती है क्या? नहीं। प्रीति दिल्ली, और प्रीति दिल्ली बताएंगी, और वो ये बताएंगी अभी आपको बताया गया था नमो। दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। दीदी दीदी दोबारा बता दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नमोकार मंत्र में कितने विशेष पद बताए थे? दीदी 11 पद बताए थे विशेष। हाँ बोलिए कैसे? दीदी नमो अरिहंतानम ये 2 हो गए, नमो सिद्धानम, नमो आइरियानम, नमो वज्जायनम और नमो लोए सव्य साहुनम, ये सब मिला के 11 पद हो गए। बहुत सुंदर। और अब ये बताइए, अगर भाव पूर्वक एक अक्षर का भी आप ध्यान करते हैं तो कितने सागर तक भोगे जाने वाले कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं? दीदी भाव पूर्वक करने से बताया था आपने 7 सागर, 50 7 सागर। हाँ बहुत अच्छा। दीदी आपने एक पद का बताया था। एक अक्षर का बताओ। एक अक्षर वाला तो 50 सागर दीदी। एक अक्षर का ध्यान पूर्वक स्मरण करो तो 7 सागर तक भोगे जाने वाले कर्म नष्ट हो जाते हैं। और अगर पूरे पद का आप स्मरण करते हैं तो 50 सागर तक भोगे जाने वाले, और अगर पूरा ही नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो 500 सागर तक भोगे जाने वाले कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। कनक जी आप बताइएगा, जाप के 3 प्रकार बताए थे, कौन कौन सी जाप के तरीके बताए थे? कनक जी। वाचनीय जाप, उपाय जाप, मानसिक जाप, उपांशु है ना? उपांशु जाप। हाँ बहुत अच्छा है। और माला फेरने के लिए सबसे अच्छी माला मानसी, सरिता जैन, अलका, विजय लक्ष्मी जी, बहुत दिन के बाद आपका जैन मुझे करना। हाँ बोलिएगा। सूत की माला सबसे अच्छी होती है। कौन बोल रहा है? अलका जैन। अच्छा जी। हाँ उसके बाद और कौन कौन सी मालाएं भी ले सकते हैं यूज करने में? सोने की भी ले सकते हैं, दीदी हम बताएं, चांदी की भी ले सकते हैं। बोला करो, देखो जो बोलता है उसको बोलने दिया करो, आपको दूसरा मौका दिया जाएगा। बहुत अच्छा। अब दीदी रुकिए, सबसे अधिक जाप का अनंत गुणा फल कब प्राप्त होता है? नीलम जी, विजय लक्ष्मी जी हम बताएं। कौन कह रहा? निर्मला। रुको नीलम जी, निर्मला सुनो पहले। नीलम जी रुको बीच में नहीं बोलना। नीलम जी बोल रही क्या? हाँ जी। मंदिर में बैठने से भगवान के समीप भगवान के सामने बैठने से। हाँ आप सुनो, बिल्कुल कोई नहीं बोला करो बीच में जब प्रश्न पूछे। विजय लक्ष्मी जी बताएंगी। सफेद वस्त्र पहनकर अगर कोई जाप करता है तो उससे किसकी वृद्धि होती है? विजय लक्ष्मी जी। संगीता बिनोली। यश की वृद्धि होती है ना? हाँ चलिए कोई बात नहीं। और अब ज्ञान के भेद सुशीला जी बताएंगी क्या? ज्ञान के भेद, एक दूसरी सुशीला जी जुड़ी हुई है इसमें। ज्ञान के कितने भेद हैं? संगीता जी, संगीता सागर है क्या? मैंने आज ही याद करे हैं प्रीति। चलिए कोई बात नहीं, पहले ज्ञान के भेद बताइए संगीता जी। मैं बताऊं? मैंने बार बार कहा, आप लोग बीच में नहीं कहा करो, जिससे पूछते हैं उसको देने दो उत्तर। हाँ आवाज खोलिए, आवाज खोल। हाँ बोलिएगा।
प्रत्यक्ष और परोक्ष। अरे वाह, आपको पता है प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो परोक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? मति और श्रुत। अरे वाह, चलो और पांचों ज्ञान के नाम बोल दो। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन पर्या ज्ञान, केवल ज्ञान। अच्छा, तो आपको इस समय कितने ज्ञान हैं? 2। बहुत अच्छा। संगीता जी आप छंद बोलिए। पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा है, याद हो तो बोलिएगा। तास भेद 2 हैं। तास भेद 2 है, परोक्ष पर तचिन माही, मति सुत 2 है, परोक्ष अक्ष मन ते जाए। अवधि ज्ञान पर जय के हैं 2 देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र पचमाण लिए जाने दिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और देखिएगा, जो परीक्षा देते हैं उनका कम से कम इस बहाने विषय तैयार हो जाता है, छंद तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप लोग जो शास्त्री आदि का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम घर गृहस्थी के कार्यों को करने के बाद जो समय मिलता है उसको माँ जिनवाणी के पठन पाठन में लगा रहे हो, यही कर्मों की निर्जरा का बहुत अच्छा माध्यम है। हाँ, चलिएगा। और अब पूछा जा रहा है, वह है बबीता जी का हो गया क्या? किसने नहीं बताया आज? अभी नहीं बताया हमने। अब हम क्या समझेंगे? आप बोलिए अपना नाम। बबीता जी। अच्छा जी, हाँ बबीता जी बताएंगी। और वो ये बताएंगी कि नरक गति की कम से कम आयु कितनी है? नरक गति की आयु कम से कम। दीदी हम बताएं? अरे रुको, उनको थोड़ा सोचने दीजिए। ठीक है, आपको पता है, बोलिएगा बबीता जी। बबीता जी से पूछेंगे। कम से कम 10,000 से 33 सागर। वो है कम से कम 10,000 वर्ष, अधिक से अधिक। अब किसने उत्तर नहीं दिया है? जिसने उत्तर नहीं दिया अपना नाम बोलिए। सरिता जैन। सरिता जी, हाँ आप सरिता जी बताएंगी। नरक गति में जाने का कारण क्या बताया है 6 ढाला में? बोलिए। अति संक्लेश भावते मरियो, यह जीव अत्यंत संक्लेश परिणामों से नरक गति में जाता है। कल्पना जी नहीं है क्या? राज धारू हेड़ा, मीना जैन बताएंगी क्या प्रश्न का उत्तर? मीना जी। और आज विजय लक्ष्मी जी उत्तर नहीं देंगी क्या? जैजनीन दीदी, जैजनीन। हाँ, विजय लक्ष्मी जी बोल रही क्या? जी जी। हाँ, आप बताइएगा नरक गति में कितने बिल हैं? 84 लाख। बहुत अच्छा। पहली पृथ्वी में कितने बिल हैं? 10,000। 30 लाख है। 30 लाख। कितने हैं? 30 लाख। और निर्मला जी बताएंगी क्या? 7वीं पृथ्वी में कितने बिल हैं? निर्मला जी चलिए। प्रीति दिल्ली बताएंगी 7वें नरक में कितने बिल हैं? दीदी नहीं पता। 5, मात्र 5 बिल हैं। ध्यान रखिएगा, 5 बिल हैं, मात्र 5 बिल है ना। और नेहा जी बताएंगी कितने पटल हैं नरकों में? 49। हाँ, पहले नरक में सुलेखा भाभी जी कितने पटल हैं? दीदी 13 पटल है। बहुत अच्छा। शालिनी जी दूसरे नरक में कितने पटल हैं? दीदी 5। नहीं, दूसरे 13 है ना। प्रथम में 2 कम होते चले जाते हैं। अच्छा दीदी 11, 11, 9, 7, 5, 3 और 1, इस तरह से पटलों की व्यवस्था है। अच्छा, कौन से नरक से निकलने वाले तीर्थंकर हो सकते हैं? महावीर प्रसाद जी
कौन से नरक से निकलने वाले तीर्थंकर हो सकते हैं? कहाँ तक के जीव? जी दीदी तीसरे नरक तक के। बहुत अच्छा। हाँ, और असंगी जीव, कमलेश भाभी जी, असंगी जीव कौन सी पृथ्वी तक जा सकता है मरण करके? चौथी नरक तक दीदी। पहली पृथ्वी तक। हाँ, सरीसृप जो है वो दूसरी पृथ्वी तक जाएगा। और भावना जी बताएंगी सिंह कहाँ तक जा सकता है मरण करके? दीदी 7वें नरक। सिंह 5वें नरक तक। 5वें। और स्त्रियां कहाँ तक जाएंगी चंदा भाभी? 6ठे। दीदी क्या पूछा, बताना दोबारा। स्त्रियां कौन से नरक तक जा सकती हैं? 6ठे नरक तक। 6ठवें नरक तक। अच्छा जी, अब सालनी की बिटिया बताएगी मुनि महाराज जी को जब आप नमन करती हो तो क्या बोल करके करना चाहिए? गुरु जी को क्या बोल करके नमस्कार करना? नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, और जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र कौन सा है? समय शिखर। देखो, और अगर आपस में एक दूसरे साधर्मी भाई बंधु मिलते हैं तो क्या बोल करके अभिवादन करना चाहिए? क्या बोलना आपस में एक दूसरे से? क्या बोलती है? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र बोलना। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये नहीं, जय जिनेन्द्र। क्या बोलना? जय जिनेन्द्र। और अंतिम तीर्थंकर का 24वें तीर्थंकर का नाम मालूम है क्या आपको? महावीर भगवान। याद है आपको? बहुत अच्छा है। और मम्मी जी से राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ये मम्मी जी से सीख लेना, ठीक है? और आप सभी का क्या सुबह आज 6 भी किए हैं इसने याद शुरू अच्छा, के तो क्या? हाँ, सुना दीजिए बेटा, सुनाओ जल्दी से। आदित्यनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान आया क्या? नाथ भगवान, सुमतीनाथ भगवान, पदम। देखिए बच्ची बताइए क्या सुना रही है ये सालनी? वो दीदी तीर्थंकर के नाम सुना रही है 6। अच्छा जी, बहुत अच्छा। अब आगे के और 4 तीर्थंकर 10 तक याद करके आना। अच्छा, मम्मा से कहना हमको 10 तक याद करा दो। हाँ, और क्या हुआ आज? कहाँ गए पोता पोती? महावीर प्रसाद जी, हाँ चलिएगा। बुलाया दीदी, बुलाया। समय हो चुका है और खेल आप सभी से लग जाता। हाँ, बिटिया आई है। ओ बिटिया, जल्दी से 4 कसायों के नाम तो बता दो। वंदना दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र बोलो। अच्छा, अब ये बाबू बताएगा श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों के नाम। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान, है ना? बहुत अच्छा। और दान देने वाले को क्या बोलते हैं? दाता। और जिसको दान दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पात्र। हाँ, तो आपने किसी को आहार दिया कि नहीं दिया अभी तक? 2 मुनियों को दिया है। दे दिया। तो आपको दान देते समय, आहार देते समय कैसे भाव बनते हैं? बहुत अच्छे, शुद्ध भाव। ऐसा लगता है कि दादा दादी को नहीं छोड़े। क्या भाव आते हैं आपके मन में? आहार देते समय क्या भाव आना चाहिए? चलो, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छे संस्कार महावीर प्रसाद जी ने अपने पोता पोतियों को दिए हैं। इसी तरह के संस्कार सभी को अपने पोता पोती बच्चों को देना चाहिए, तभी इस घर में धर्म का दीप जल सकता है। क्यों सुलेखा भाभी जी, सुन रही हो ना? आपके बच्चे अच्छे कहाँ हैं? यहाँ पे एक यहीं पे है, एक नांदेड़ है दीदी।
हाँ, कहना स्कूल की पढ़ाई बहुत भारी रहती, इसलिए ऑनलाइन सब बच्चे स्कूल की पढ़ाई पढ़ते रहते। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। सभी की रुचि, सभी की भावनाएं धर्म से जुड़ी रहे, यही शुभ भावना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचैन। हरिहंत को पान दया सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र। 9 बार नमोकार मंत्र। थोड़ा श्वासोच्छ्वास पूर्वक पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना, कंपटीशन नहीं है कि सबसे पहले किसने पढ़ लिया।